हाय एवरीवन। जैसा कि आप में से बहुतों को पता होगा और जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने इंडियन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस और उसमें क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा सारा कुछ बता दिया है। और हमारे लिए फिटनेस इंडस्ट्री के लिए बैड न्यूज़ है। हमारी जो जिम्स हैं वो जुलाई में नहीं खुल रही केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार। क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, और तो लगभग सब कुछ खोल दी हैं। जो जो चीज़ें बंद रहेंगी, जो नई गाइडलाइन में आई हैं, वो चीज़ें हैं आपका सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एम्यूजमेंट पार्क, थिएटर, बार, आपका असेंबलीज़, जो भी असेंबलीज़ होती हैं, ऑडिटोरियम्स, और साथ में जिम्स, योगा सेंटर, डांस स्टूडियो, साथ में आपका मेट्रो रेल जो होती है, उसके बाद आपकी जितनी भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, रिलीजियंस गैदरिंग होंगी वो सब क्लोज रहेंगी 31 जुलाई तक। अब ये तय है कि जुलाई में जिम नहीं खुलेंगी और गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही चलेगी। मुझे नहीं लगता कि वो हम जैसों की किसी की सुनने के लिए बैठी है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि कोरोना की बीमारी बढ़ रही है, लेकिन कोरोना की बीमारी जब तक ही बढ़ी हुई लग रही है किसी को, जब तक उसकी पॉकेट में मनी है और वो मनी से अपनी फैमिली का भरण पोषण और उसको 2 टाइम का अच्छा खाना खिला सकता है। जब वो खाना नहीं होगा तो उसको कोरोना का डर भी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि फिटनेस इंडस्ट्री को कुछ तो थोड़ी राहत दे। कुछ घंटों के लिए खोल दे, कुछ घंटे मॉर्निंग में खोल दे, कुछ घंटे इवनिंग में खोल दे। मैं नहीं कह रहा कि पूरा दिन खोले, पूरी जितना जो टाइमिंग पहले था उस हिसाब से खोले। गाइडलाइन बना दे, एक बार में 10 से 15 कुछ तो आए, कम से कम कुछ तो खर्चे निकलें, कुछ तो चले। अब ये लगाइए कि कैसे हम इतने दिनों की 4-4, 6-6 महीने के, पता नहीं है कि अगस्त में भी खुलेंगी, हम कैसे अपना रेंट भरेंगे, कैसे हम अपनी फैमिली का खर्चा चलाएंगे, कैसे हम जितने भी अपनी EMIs हैं उनको देंगे, या कैसे आप एक अगर एथलीट के उससे देखें जो बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करता है तो उसने कितना पैसा अपने ऊपर लगाया हुआ होता है। अब उसकी जिम्स तो हो गई क्लोज, तो वो वर्कआउट कर नहीं पा रहा है, तो जो उसका पहले का पैसा लगा हुआ है, आपको पता है बॉडी बिल्डिंग एक से महंगे गेमों में से एक आता है, और उसके बाद वो जिम बंद हो गई है, तो उसने जो अपनी बॉडी पे पैसा लगाया है, जो उसने डाइट ली है, जो उसने सप्लीमेंटेशन लिए है, वो तो सब बेकार हो गया, क्योंकि उसको जब नई शुरुआत करनी पड़ेगी तो वो जीरो से शुरू करेगा। और वो कैसे अपनी बॉडी को दोबारा से एकदम से फ्रेम में लेके आ सकता है, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है। अब आपको मानिए 3-4 महीने का गैप हो गया है, तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और कम उल्टी हो जाएगी, मसल्स ड्रॉप हो जाती है। क्योंकि मसल्स तो जब भी बढ़ती है जब आप वेट उठाते हैं। जब आप वेट उठाएंगे तो आपकी बॉडी की मसल्स कहेगी कि इसको ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत है, इसलिए मसल्स बढ़ रही है। जब हम वेट नहीं उठाएंगे तो बॉडी अननेसेसरी मसल्स को रखेगी नहीं और उसको लूज कर देगी। चलिए, ये तो पता नहीं गवर्नमेंट एथलीट्स के बारे में नहीं सोच रही है, आपके फिटनेस ऑनर्स के बारे में नहीं सोच रही है, ट्रेनर्स के बारे में नहीं सोच रही है, आपके क्लीनिंग वाले जो होते हैं जिम में उनके बारे में नहीं सोच रही है, जिम ऑनर्स के जो रेंट होता है जिनकी प्रॉपर्टी में, उनके बारे में नहीं सोच रही है। क्योंकि जब जिम्स नहीं चलेंगी तो पैसे कहाँ से देंगे, और कल को फिर कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि राजस्थान में एक खबर पढ़ी थी मैंने कल ही, तो वहाँ की जो पुलिस है उसने गवर्नमेंट को एक चीज़ लिख के दी है कि यहाँ पे जो है रेंट के ऊपर जो स्टूडेंट हैं और जो मकान मालिक हैं उनमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं, और हम कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कायम रखें इस सब के बीच में। देखिए, गवर्नमेंट को कुछ तो सोचना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी जुलाई भी बंद रहे, हमारी मार्च में बंद, अप्रैल बंद, उसके बाद मई बंद, जून बंद, और अब जुलाई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई पूरा बंद रहेगा। उसके बाद अगस्त में भी असेसमेंट होगा,
गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाएगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट कहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय गृह मंत्रालय ओपन करने के लिए। देखिए कुछ स्टेट में गवर्नमेंट ने ओपन कर दी हैं जिम, स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन अब पता नहीं वो भी ओपन रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जब आदेश आया है कि जिम्स बंद रहेंगी तो हो सकता है वो भी इनको बंद कर दें। तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। बस अब हम तो कहना प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, डीएम, एसडीएम, सीएम सबसे मिल के भी देख लिया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। तो अब तो हमारा बस वेट एंड वॉच, गरीब की कोई नहीं सुनता है। आज की डेट में जो हम फाइटर हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री वाले हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो ही सबसे ज़्यादा गरीब हैं गवर्नमेंट के नज़र में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा रेवेन्यू देती नहीं है। तो इसलिए जब हमारी रेवेन्यू नहीं देती तो गवर्नमेंट इसको ओपन करने के लिए भी नहीं सोच रही है। भैया आपने सैलून ओपन कर दिए हैं, आपने ट्रांसपोर्ट सारा ओपन कर दिया, आपने एल्कोहल वाइन शॉप ओपन कर दी हैं, आप मार्केट में जाके देखिए क्या हाल है। मार्केट में इतनी भीड़ पहले नहीं होती थी जितनी अब है, आपको सबको ही पता होगा। आप एक बार इवनिंग में या मॉर्निंग में जाके देखिए, इतनी भीड़ होगी मार्केट शो में कि आपको जो भीड़ देख के लगेगा कि कहाँ लॉकडाउन है। और ना कहीं बॉर्डर पे रोक टोक है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ जिम्स के लिए है कि जिम्स से ही फैलेगा कोरोना। ये तो अब गवर्नमेंट के ऊपर ही है, 31 जुलाई के बाद भी ओपन करती है या नहीं करती है। खैर हम तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिम्स जो हैं ये पहले ही खुल जाएं। गवर्नमेंट कुछ बीच में कुछ ऐसी नई गाइडलाइन ले आए कि जिम्स वगैरह को ओपन कर दे। गाइडलाइन हम मानने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से भी गवर्नमेंट बोलेगी। देखिए अब बहुत ही मुश्किल हो रही है सभी के लिए, जितने भी फिटनेस इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, चाहे आपका जिम मालिक हो, चाहे आपका ट्रेनर हो, सफाई वाले हों, आपका रिसेप्शन पर बैठते हैं वो हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो, इक्विपमेंट आपके मेंटेनेंस वाले हों, चाहे आपका सप्लीमेंट वाले हों या सप्लीमेंट कंपनीज हों, तो सभी प्रॉब्लम में है फिटनेस इंडस्ट्री की वजह से। गवर्नमेंट सोच नहीं रही है कि एक जिम बंद होने से सिर्फ उसके जिम मालिक या जिम ट्रेनर ही प्रॉब्लम में नहीं आते हैं, इसके पीछे पूरा एक इको होता है, तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो एक जिम से पता नहीं कम से कम कुछ भी नहीं, नॉर्मल से एक छोटी सी जिम से भी 15 से 20 जने लिंक अप होते हैं, क्योंकि एक चीज़ बंद तो सारी कड़ियाँ टूटती चली जाएंगी। जब मेरी कमाई नहीं रहेगी घर में तो मैं क्यों मेड रखूँगा, क्यों मैं अपने कपड़ों को बाहर इस्त्री कराऊँगा, क्यों मैं अपनी जो लग्जरी आइटम्स है वो लेके आऊँगा। मैं सिर्फ अपनी वो चीज़ें लेके आऊँगा जिससे मेरा भरण पोषण हो पाए मेरी फैमिली का। चलिए गवर्नमेंट से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिम्स को ओपन कर दीजिए और जल्दी कर दीजिए। 31 जुलाई बहुत दूर हो जाएगी और इस दौरान बहुत सारी नुकसान हो जाएंगे, बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, और मैं वो सब नहीं बोलना चाहता, बहुत वो करने का ट्राई भी करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे जो फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट, दिस काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ ओपन आवर जिम्स। एक और छोटा सा नोट मैं आपको देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इमोशंस निकल रहे हैं। एक जो हमारे साथ के भाई हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री वाले यूट्यूब पर हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया ऐसी वीडियो ना डालें जहाँ पे हमको झूठा दिलासा मिले, जहाँ पे हमको लगे हाँ जिम्स ओपन होने वाली हैं। गारंटी ना लें, 100% गारंटी विद प्रूफ, 100% ये 100% वो मत दो भैया। जब ओपन हो जाए, जब लॉक खुल जाए, जब क्लाइंट आने शुरू हो जाए, उसके बाद ही कुछ देना। अपना फिटनेस के लिए काम करो, फिटनेस वीडियोस डालो, लोगों को मोटिवेट करो फिटनेस रहने के लिए। घर में हैं, घर में भी फिटनेस तो करते रहिए, क्योंकि जैसे खाना ज़रूरी है ऐसे फिटनेस भी ज़रूरी है। तो वर्कआउट करते रहिए और हेल्दी मील लेते रहिए। पूरी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे मील प्लान लेके आइए, अच्छे वर्कआउट प्लान लेके आइए, होम वर्कआउट। तो जो आपको फॉलो करने वाले हैं वो उन सब चीज़ों को फॉलो करें और उनको कुछ रिजल्ट मिले। चलिए, दिस इज़ रिक्वेस्ट फॉर माय फ्रेंड यूट्यूबर जितने भी हैं,
जो ऐसा काम कर रहे हैं। वैसे कुछ ही हैं, तो अपना वर्कआउट, अपनी डाइट प्रॉपर रखिए। चलिए, बी मोटिवेटेड, बी हेल्दी और अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए, कोशिश रखिए खुश रहने की। 31 जुलाई तक तो अब कुछ होना नहीं है, अब हाथ पकड़ के बैठना ही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, ये सब चीज़ का जो मैंने बोला है कि 31 जुलाई को खुल रही है, इन सब चीज़ का लिंक जो न्यूज़ सोर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं।